नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। 2027 विधानसभा चुनाव, जैसा कि मैंने थंब में लिखा है कि तेजी के साथ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का सियासी पारा, बदल रहे हैं समीकरण। 2027 चौंकाएगा। जी हाँ, बिल्कुल चौंकाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिस तरीके का अनुमान लगाए बैठे हैं, जिस तरीके का एक समीकरण बना करके बैठे हैं, वो समीकरण टूटते हुए दिखाई देंगे आपको। और आप देखेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल और साथ ही साथ परिणाम दोनों ही आपको बदले हुए नजर आएंगे और बेहद चौंकाएंगे। बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से एक्टिव हुई हैं पिछले काफी समय से, लगभग 2 साल उनको होने जा रहा है, वो लगातार सक्रिय हैं और अपनी सक्रियता का प्रमाण वो दे चुकी हैं पिछले साल 9 अक्टूबर को, कि उनके एक आह्वान पर जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में बसपा के समर्थक लखनऊ पहुंच गए, रोटी अचार और प्याज के साथ बांध करके। वो लोग जो बसपा के लिए कमिटेड हैं, बसपा के सपोर्टर और समर्थक हैं, जो बसपा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बसपा ही उनके लिए सब कुछ है, बसपा सुप्रीमो मायावती ही उनके लिए जीती जागती भगवान है। एक रैली ने ऐसी करवट बदली, पूरे माहौल ने ऐसा माहौल बनाया बसपा के लिए कि अब इस वक्त बसपा एक बार फिर से लाइमलाइट में है पूरी तरीके से। इसके बाद आपका दिसंबर में कार्यक्रम बसपा ने किया बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर, उसमें भी लखनऊ और नोएडा दोनों जगह पर ही बसपा के समर्थक पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। हालांकि कोई रैली जैसी चीज या संबोधन जैसी चीज नहीं थी बसपा सुप्रीमो की तरफ से, ना ही आकाश आनंद की तरफ से। वहां पहुंचे, उसके बाद अभी 15 मार्च गई है, इस पे मान्यवर कांशीराम साहब की जो जयंती थी, उसके अवसर पर बड़ी संख्या में लखनऊ में कांशीराम स्मारक पर लोग जुटे श्रद्धांजलि देने के लिए, अनुमान से बहुत ज्यादा, और अपने आप ही आए, दूर दराज से आए। कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं था कि बसपा सुप्रीमो मायावती को शामिल होना है या किसी बड़े बसपा के स्टार प्रचारक को शामिल होना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस प्रदेश अध्यक्ष थे विश्वनाथ पाल, उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग जुटे। नोएडा का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा, वहां भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके अलावा राजस्थान के भरतपुर में आकाश आनंद की एक छोटी सी आप सभा कह सकते थी, लेकिन बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे और अपने चिर परिचित अंदाज में आकाश आनंद दिखाई दिए। पूरी तरीके से सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हुए, ललकारते हुए दिखाई और सुनाई दिया आकाश आनंद। अब चर्चा ये हो रही है कि आकाश आनंद मार्च के बाद से वो यूपी में सक्रिय रूप से उतरेंगे, तब माहौल कुछ और होगा। ये सारा चीजें बन रही हैं बसपा के फेवर में। इसके अलावा इन दिनों चूंकि रमजान चल रहा है, इफ्तार पार्टियां भी खूब हुई हैं, उसमें भी लोग शामिल हुए। मुस्लिम जो बसपा के लोगों ने ज्वाइन की है, बसपा मुस्लिम लोगों ने जिस तरीके से बसपा ज्वाइन की, उन्होंने जब इफ्तार पार्टी रखी तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ये लोगों का पहुंचना और जुटना ये बताता है, इस बात का संकेत है कि बसपा की तरफ तेजी के साथ समीकरण बदल रहे हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी की अमीम के साथ अगर बसपा की बात बनती है तो ये नजारा कुछ और होगा देखने को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमीम अपना अच्छा खासा अब असर बनाने लगी है। पहले भी असर उसने रखना पहले से शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि जब 2023 में नगर निगम के चुनाव हुए थे तो अमीम ने बहुत गहरा असर छोड़ा था।
तो अब कुल मिलाकर के ये सारी चीजें लोग नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक चीज तो ये हो गई बसपा के बारे में। उधर समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह से ही फिर से कोशिश कर रही है कि वो रिप्लेस करे भारतीय जनता पार्टी को। इधर बसपा कोशिश कर रही है कि वो वापसी करे, और समाजवादी पार्टी की कोशिश वापसी के साथ साथ भाजपा को रिप्लेस करने की है। तो वो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस से अलग, कांग्रेस से दूरियां, फिर कांग्रेस की तरफ से लोगों का जो बयान है वो एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है। खुल करके तो नहीं कहा गया है आधिकारिक तौर पर, लेकिन आगे अपने गठबंधन को कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे ये देखने वाली बात होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई गढ़ जैसा या कोई बहुत मजबूत स्थिति नहीं है। इसलिए भी नहीं कही जा सकती है कि शाहजहांपुर के बाद जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है, यादव वोट बैंक, वो नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव है ही नहीं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 2022 में ठीक ठाक लाभ समाजवादी पार्टी को मिल गया था, उसकी वजह थी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े थे। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, ये दो लड़के जिनके बारे में खूब प्रचार किया गया, खूब नारे चले, और जिस तरीके से एक आंधी जैसी दिखाई दे रही थी कि आ रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश, वो सब कुछ था। अब रालोद अलग है, मतलब उसका विलय हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में, तो डेफिनेटली वो उनके साथ ही लड़ेगी। तो वैसे ही एक तो असर कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। जिन सीटों पर बहुत मजबूती के साथ जीते थे उन पर ही खतरा महसूस होने लगा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम मेरठ की सरदना सीट की बात करें तो वहां पर हालांकि बहुत मजबूत कैंडिडेट अतुल प्रधान है, इस वक्त विधायक है मौजूदा, लेकिन 2027 में ये मजबूती बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर संदेह उठने लगा है। ये बात तो हो गई समाजवादी पार्टी की। कुल मिलाकर के स्थिति डावाडोल जैसी है, बहुत मजबूत या पुख्ता स्थिति में नहीं दिखाई देती समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जो उनको चाहिए वो उनके पास नहीं है, वो है बसपा के पास। और क्योंकि बसपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और इनके पास 111 सीटें हैं। अब देखना ये है कि इसमें इजाफा करते हैं या ये कर पाते हैं या ये चीज सीट कम होती है। समाजवादी पार्टी इस समय एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि एड़ी चोटी का जोर सभी लगा रहे हैं, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो। अब कामयाबी कितनी मिलेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन कोशिश करना तो सभी का काम है, सब कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। अभी खैर थोड़ा वक्त भी है, बट उतना वक्त भी नहीं है। जब जैसे जैसे एक एक महीने, इन दिनों में तो अगले साल चुनाव हो ही जाएंगे, और मेरे ख्याल से अप्रैल तक आते आते मार्च अप्रैल में घोषणा हो जाती है और सरकार बन जाती है, सब हो जाता है। मात्र 1 साल से भी कम समय अब बचा है। मेहनत तो सभी को करनी पड़ेगी। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी को वापस लाने के लिए, वापसी करने के लिए, एक बार फिर से पूरी मेजॉरिटी के साथ बहुमत लाने के लिए बहुत मेहनत उनको भी करनी है, जिसका नमूना दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आक्रामक, अपने चिर परिचित अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है मुस्लिम समाज को टारगेट करना, और उसमें वो अपराधी और ये सारी चीजें गिन देते हैं। वो सब कुछ अब दिखाई देने लगा है, चूंकि वक्त कम है। अब इसी तरीके से वो दिन प्रतिदिन आक्रामक होते जाएंगे। योजनाएं, लाभ कितना किसको मिला है धरातल पर वो सबको पता है। और इस समय देश जिस तरीके के संकट से गुजर रहा है, गैस का इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है पूरे देश में, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को आसानी से, जो जेन्युइन लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। अब जिन लोगों ने जमाखोरी कर ली, स्टॉक भरा के रख लिया, काला बाजारी कर ली, चोरी कर ली, छुपा के रख लिया, एक्स्ट्रा भरवा के रखवा ली, उनके तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं कंधों पर रख करके 200-200 किलोमीटर तक चले जा रहे हैं,
सिलेंडर भरवाने के लिए। अब आप सोचिए, तो उस ओर तो खैर ध्यान देना ही नहीं है। मुद्दे तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रमुख रहे ही नहीं है, और ना ही कभी उन्होंने इन मुद्दों पर बात की है। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, धर्मध्वज, धर्म, मंदिर, बस यही, इसी में सब व्यस्त रहो, बाकी तो सब मस्त है। तो कुल मिलाकर के अब चूंकि लोगों को पसंद भी यही चीजें आ रही हैं, मुद्दे, वास्तविकता, सत्यता, इस पर तो किसी को बात ही नहीं करनी है, तो वो चीजें अब बात नहीं करनी है तो वो दिखाई भी देने लगा है। तो कुल मिलाकर के सबके समीकरण बिगड़ेंगे, बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई भी मजबूत स्थिति में नहीं है। जनता है, जनता का दिमाग घुमा तो सब कुछ वो घुमा के रख देगी। फिर उन्होंने वो अगर वो सोच ले कि अब कुछ नहीं, अब किसी ऐसे व्यक्ति को हम इस प्रदेश की बागडोर सौंपेंगे जो हमारे लिए कुछ करेगा और फ्रेश चीजें, फ्रेश जो कुछ प्रॉमिसिंग लेकर के आएगा उनको हम पहुंचेंगे, तो कुछ भी कहा जा सकता है। क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ भी में बहुत कुछ है। कुल मिलाकर के 2027 के नतीजे सबको चौंकाएंगे, आप देख लीजिएगा। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे वैसे हर पार्टी अपने अपने एजेंडे में, अपने अपने मैनिफेस्टो में बदलाव करेगी। तो क्या कुछ होता है वो देखेंगे समय के साथ साथ। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज देखा कीजिए। आप लोग देखते नहीं है वीडियोस, और मुझे बड़ी निराशा होती है। वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।